दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का असली खजाना उसकी मेमोरी है। जो अपनी सोच और अपने फोकस को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। जिंदगी की हर लड़ाई, एग्जाम की टेंशन हो या लाइफ का बड़ा डिसीजन, जीतने के लिए एक ही तलवार चाहिए और वो है एकाग्रता और मजबूत मेमोरी। सोचो, एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम सिर्फ एक हफ्ते दूर है। उसके सामने नोट्स का पहाड़ है और वक्त बस एक छोटी सी रस्सी जैसी है। अब उसका दिल घबरा रहा है, दिमाग भाग रहा है। उस वक्त उसके अंदर एक ही सवाल गूंजता है, सब कैसे याद करूंगा। दोस्तों, ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पूछा है और इसका जवाब है अपने माइंड को ट्रेन करो, अपनी मेमोरी को पॉलिश करो, अपनी कंसंट्रेशन को एक लेजर की तरह शार्प बनाओ। ये आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। कैसे? रोज सुबह उठकर अपने मन को शांत करोगे। थोड़ी देर के लिए बस आंख बंद करो और अपनी सांसों की गिनती सुनो। ये मेडिटेशन तुम्हारे दिल के तूफान को शांत करेगा, गुस्से को मिटाएगा और तुम्हें एक नई क्लैरिटी देगा। जब दिमाग शांत होता है ना, तभी तो नई चीजें एब्जॉर्ब होती है। अगर तुम्हारे मन में गुस्सा या टेंशन नहीं है तो एक शब्द भी दिमाग में नहीं टिकता। और एक राज, मल्टीटास्किंग का चक्कर मत चुनो। आजकल हम एक साथ दो दो चीजें करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल भी चला रहे हैं, बुक भी खुली है और दिमाग नेटफ्लिक्स की कहानियों में उलझा है। ये सब मेमोरी को कमजोर करता है। सिर्फ एक वक्त, एक काम, बस वही फोकस करो, तभी तुम्हारी याददाश्त अपनी पूरी ताकत से काम करेगी। एक और चीज जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है नींद। रात की पूरी नींद लेना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि माइंड के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा दिमाग अपनी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे एक कंप्यूटर बैकग्राउंड में फाइल सेव करता है, वैसे ही तुम्हारी मेमोरी इंफॉर्मेशन को अरेंज करती है। नींद सैक्रिफाई करके पढ़ाई करना एक्चुअली अपने दिमाग को बेकार करना है। और दोस्तों, याद रखो, डिसिप्लिन ये सबसे बड़ा मास्टर की है। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटो। डिसाइड करो कि इस घंटे सिर्फ ये सब्जेक्ट, मोबाइल, टीवी, डिस्ट्रैक्शन सब बंद। जब तुम अपने आप को टाइम के अगेंस्ट अकाउंटेबल बनाते हो तभी तुम अपनी विल पावर को मजबूत करते हो। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन है पावर। स्टूडेंट के लिए एक और गोल्डन रूल बताती हूँ। एग्जाम से पहले टाइम टेबल फिक्स कर लो। हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ाई करो। खाना खाकर बैठे, पानी पास में रखो ताकि बार बार उठो मत। एक साइलेंट कॉर्नर चूज करो और अपने फोन को अपने से दूर रख दो। तुम देखोगे कि जितनी क्लैरिटी तुम्हें इस सिंपल हैबिट से मिलेगी उतना कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता। पर ये तो बेसिक स्टेप है। अब आओ थोड़ा और गहराई में चले। साइंस के कुछ गोल्डन सीक्रेट है जो तुम्हारी मेमोरी को सुपर कंप्यूटर बना देगा। सबसे पहले आती है स्पेस्ड रेपिटेशन। तुमने देखा होगा, हम एक दिन में एक ही चैप्टर 10 बार पढ़ते हैं और फिर भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को इंटरवल पर प्रैक्टिस चाहिए। आज पढ़ो, कल रिव्यू करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये साइकिल दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच की वायरिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। जो चीज तुम स्पेस रेपिटेशन से सीख लेते हो ना, वो लाइफ टाइम तक तुम्हें याद रहेगी। फिर है एक्टिव रिकॉल। पढ़ना पैसिव है लेकिन खुद को टेस्ट करना एक्टिव है। फ्लैश कार्ड बनाओ, अपने आप से सवाल पूछो या अपने दोस्तों को कॉन्सेप्ट समझाओ। जब तुम्हारा दिमाग खुद आंसर निकालने की कोशिश करता है तभी टेम्पररी मजबूत बनते हो। इसीलिए कहते हैं ना, रीडिंग इज इजी, रिसाइकलिंग इज मास्टरी। और जब बात हो कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तो एक माइंड मैप बनाओ। एक पेपर पे एक सेंट्रल सर्कल बनाओ, उससे निकले ब्रांचेस और हर ब्रांच के एक कीवर्ड। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए एक जीपीएस है। जब तुम विजुअल पैटर्न बनाते हो तो तुम्हारी मेमोरी के लिए वो टॉपिक एक पिक्चर बन जाती है और दिमाग पिक्चर को कभी नहीं भूलता।
फिर तुम्हें यूज करना है पोमोडोरो टेक्निक का। अपनी स्टडी को 25 मिनट एक छोटे ब्लॉक में तोड़ दो और बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो। तुम्हारी कंसंट्रेशन रॉकेट की तरह शार्प रहेगी। 4 पोमोडोरो सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक लो 20 मिनट का। तुम्हें लगेगा जैसे तुम 2 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे तक एनर्जेटिक रहे हो। देखो, इंटरलिविंग भी एक जबरदस्त तरीका है। सिर्फ एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ो मत। मैथ्स के बाद हिस्ट्री, फिर साइंस। दिमाग सब्जेक्ट स्विच करता है तो वो पैटर्न को पहचानना सीखता है। तुम्हारी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चन आते ही तुम्हारा दिमाग तुरंत गियर शिफ्ट कर देता है। हर स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन रूल बताना चाहती हूँ। जो सीखा है उसे सिखाना शुरू करो। एक दोस्त को कॉन्सेप्ट समझाओ या खुद मिरर के सामने टीचर बन जाओ। जब तुम किसी को सिखाते हो तो तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाती है। और अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें दोबारा रिवाइज करना चाहिए। और एक और बात कहना चाहूंगी, अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। एक जगह फिक्स करो जहां सिर्फ स्टडी होती हो। जब तुम उस जगह बैठोगे तुम्हारा ब्रेन खुद सिग्नल भेजेगा। अभी फोकस मोड ऑन है, साइलेंस, नेचुरल लाइट और 0 डिस्ट्रैक्शन। ये छोटी चीजें दिखने में सिंपल है लेकिन मेमोरी के लिए पावरफुल ट्रिगर है। देखो, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा मंत्र है। एक दिन की मैराथन स्टडी और फिर चाहे दिन का गैप, ये दिमाग के लिए पॉइजन है। रोज छोटी छोटी पढ़ाई की आदत, चाहे 1 घंटा ही सही, तुम्हारी मेमोरी को अनबीटेबल बनाएगी। दोस्तों, ये बातें एक लाइन में याद रखो। मल्टीटास्किंग डिस्ट्रॉयज मेमोरी, फोकस बिल्ड हिस्ट्री। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन पावर है। नींद टाइम वेस्ट नहीं, नींद ब्रेन की इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो तुम उसके मास्टर बन जाते हो। और कंसिस्टेंसी वही असली इंटेलिजेंस है। जिंदगी की असली रेस एग्जाम हॉल में नहीं, जिंदगी की असली रेस है अपने दिमाग को मास्टर करना। जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है। आज से मेडिटेशन शुरू करो। स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल से अपने नोट्स को गोल्ड बनाओ। पोमोडोरो से अपने दिन को डिजाइन करो और अपनी कंसिस्टेंसी से अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। तब एक दिन आएगा जब दुनिया कहेगी ये इंसान कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि सक्सेस की असली चाबी है स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अनस्टॉपेबल फोकस, अनबीटेबल यू। तो आज से एक नया स्टेप लो, अपने फोकस को मास्टर करो। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप अपनी लाइफ में पहला स्टेप क्या लेने वाले हो। जय हिंद, वंदे मातरम।